ओके, जो आज का अपना टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ चालू करने से पहले मैं ये टॉपिक खत्म करना चाहता हूँ, ताकि पूरे चैप्टर में या फिर पूरे टॉपिक में तुम्हें पता पड़े कि लीनियर मोमेंटम निकालते कैसे हैं। तो लीनियर मोमेंटम होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल कैसे निकालते हैं, फाइनल कैसे निकालते हैं, चेंज कैसे निकालते हैं। तो वो सब मैं आज खत्म करूंगा और फिर तुम्हें क्विज सबमिट करना है जो मैं तुम्हें भेजूंगा, ठीक है। तो प्लीज़, अपनी क्लास नहीं हो पाई, रियली सॉरी, लेकिन ट्राई करना समझने का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम की बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे आती है देखो, बताता हूँ मैं तुम्हें। पी होता है लीनियर मोमेंटम, और पी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट केजी हो जाती है, वेलोसिटी की मीटर अपॉन सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है तुम्हारा लीनियर मोमेंटम। और ध्यान से देखो, तो जहां वेलोसिटी होगी मोमेंटम वही होगा, क्योंकि मास तो अपना स्केलर क्वांटिटी है ना, और मास पॉजिटिव होता है। तो वेलोसिटी अगर आई कैप में तो मोमेंटम भी आई कैप में, वेलोसिटी जे कैप में तो मोमेंटम भी जे कैप में, वेलोसिटी के कैप में तो मोमेंटम भी के कैप में। तो लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि बेसिकली मैं तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि न्यूटन्स लॉ बेसिकली हमारा लीनियर मोमेंटम और क्वेश्चंस के ऊपर ही है। तो मान लो कि ये 2 kg का मास है और ये 10 मीटर पर सेकंड से उस तरफ जा रहा है। मैं पूछूं कि बताओ इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह तो चुपचाप 2 पुट कर दो, केजी में ही दे रखा है। और वेलोसिटी ध्यान से देखो, 10 मीटर पर सेकंड, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, आई कैप होती है। तो 2 × 10 आई कैप कितना हो गया, 20 आई कैप किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन का ध्यान रखना, है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो ये होता है अपना आई कैप, पीछे वाला होता है माइनस आई कैप, ये वाला होता है जे कैप, नीचे वाला होता है माइनस जे कैप, ठीक है। उसी तरीके से मान लो नीचे वाला क्वेश्चन है, 2 kg का मास है लेकिन अभी पीछे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास तो 2 है और ये पीछे की तरफ है ना, तो मैं लिखूंगा -20 आई कैप। तो ये कितना हो गया, -40 आई कैप किलोग्राम मीटर पर सेकंड। प्लीज याद रखना, लीनियर मोमेंटम निकालते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब देखो, सपोज करो कि आपका 2 kg का मास उस तरफ जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, और ये 30 डिग्री है। तो इस केस में P इक्वल टू एम वी, तो मास कितना लेंगे 2। अब वेलोसिटी ध्यान से देखना, 60 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 30 के पास वाला 60 cos 30 आई कैप, और 60 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, 60 sin 30 जे कैप। तो तुम याद रखना, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आया, वर्टिकल कंपोनेंट उधर गया, इसलिए अपन ने एक तो आई कैप लिया, एक जे कैप लिया। यही मान लो यही मान लो कि ये 2 kg उस तरफ जा रहा होता, है ना, और मान लो वेलोसिटी v दे रखी होती। तो मैं बोलता कि ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मान लो मैं तुम्हें एंगल थीटा दे देता। तो ये वेलोसिटी का उधर वाला कंपोनेंट क्या आता, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आता, v sin थीटा। ध्यान से देखो, ये भी माइनस आई कैप है, ये माइनस जे कैप है। इस केस में अपन मोमेंटम कैसे लिखते हैं, p, मास तो 2 है, तो माइनस v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा जे कैप। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो याद रखना तुम रिजॉल्व कैसे कर रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। मान लो ऐसा होता तो ये वाला नेगेटिव हो जाता और ये वाला तो क्या रहता, पॉजिटिव ही रहता। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। तो मान लो तुम्हें किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu। और तुम्हें फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दोनों में मास तो सेम है, तो ये हो जाएगा m, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, v माइनस u। तो ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है अपना चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये कोई मास m है, कि वेलोसिटी v से दीवार की तरफ जा रहा है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू यू। यू की जगह अपन क्या लिखेंगे, v आई कैप, क्योंकि वेलोसिटी उधर की तरफ है v, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। और मैंने बोला कि टकराने के बाद ये मास जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, पर वेलोसिटी सेम है। तो फाइनल मोमेंटम अपन क्या लिखेंगे, m इंटू वी। तो मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन ध्यान से देखो, अब आपकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो मैंने लिखा माइनस वी आई कैप। दोनों कैसे, वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो आपका फाइनल मोमेंटम कितना आया, माइनस एम वी आई कैप। तो ध्यान से देखो, आपका चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप -2 mv आई कैप। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सर मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो चेंज तो जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, पहले मोमेंटम इधर था, बाद में इधर है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए आपका मोमेंटम कितना आया,
-2 mv_i_cap। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें आपका ये जो मास है ये इधर की तरफ आ रहा है वेलोसिटी v से और आपको एंगल थीटा दे रखा है, ये यहाँ पे टकराया और फिर उस तरफ जा रहा है, सेम वेलोसिटी v से एंगल थीटा दे रखा है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है, आपको फाइनल निकालना है, आपको चेंज निकालना है। तो इनिशियल मतलब टकराने के पहले है। तो ध्यान से देखो, आपकी वेलोसिटी इधर की तरफ है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा v cos थीटा। तो ये तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, कितना आएगा v sin थीटा। तो u में क्या लिखूंगा, देखो v cos थीटा तो आगे की तरफ है आई कैप, लेकिन v sin थीटा नीचे की तरफ है तो माइनस v sin थीटा j कैप। तो यहां से आपका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, कितना आ जाएगा m इंटू यू। अब ध्यान से देखो, टकराने के बाद बहुत उधर जा रही है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा देखो पीछे की तरफ आएगा। तो मैंने क्या लिखा, माइनस वी कॉस थीटा आई कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट पे आया नीचे की तरफ तो माइनस वी साइन थीटा जे कैप। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसमें से इसको माइनस करो, आपको ये आंसर मिलेगा, है ना। तो आपको आज सीखा क्या, आपने आपने मोमेंटम निकालना सीखा, आपने इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इन सब में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और एक और बात याद रखना, कई बार मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने को आ सकता है। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मैंने तुम्हें मोमेंटम दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, मैं पूछूं कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट ऑफ आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ है तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √2। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना। तो तुम्हें अब शीट सबमिट करनी है और इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे पूछना।